हेलो एवरीवन, आज अगला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम क्या बताए थे, कुछ क्वेश्चंस कराए थे नेचर ऑफ रूट्स में। अब ये जो होने जा रहा है ये पार्ट 2 है इसका, नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस का। अब हम क्वेश्चंस के थ्रू देख रहे हैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, कैसे हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। IIT JEE 11th-12th में कैसे हम क्वेश्चंस को पूछा जाता है 11th में, उसको हम टैकल करना सीख रहे हैं ना। तो हमको लेक्चर पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर हम थ्योरी पढ़ लें और उसको क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन घर पे ट्राई कर सकते हो और जितना मेरे से हो सकता है मैं वो क्वेश्चंस कराते जा रहा हूँ एग्जाम से रिलेटेड। मतलब जैसा एग्जाम्स में पूछता है क्वेश्चंस IIT JEE मेंस में और JEE एडवांस में, वैसा टाइप का क्वेश्चन मैं कराते जा रहा हूँ ना। तो बस आप लोग को ये ध्यान देना है कि जितना मैं करा रहा हूं उसको अच्छे से रिवाइज करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं ना। तो देखना एक क्वेश्चन दिया है, आप लोग पूरा हमारा सहयोग करो और हम पूरा कंटिन्यू पूरा लेक्चर डालते जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। पूरा मैथ हम यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे पूरा मैथ अच्छे से कवर करेंगे। तो इसलिए आप लोग क्या करना है, बस मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। क्योंकि जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो पढ़ाने में और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा ना। तो इसलिए आप लोग क्या करो, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो ना। तो क्वेश्चन हम आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन लेते हैं कि इफ x इज रियल the value of x square minus 3x plus 4 divided by x square plus 3x plus 4 lies between। तो इसमें हमको बताना है कि इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर बोल दे कि इफ x इज रियल नंबर, x क्या बोल रहा है, बोल दे रहा है कि x का जो वैल्यू आएगा वो रियल होगा ना। और क्या बोल रहा है साथ ही साथ, द वैल्यू ऑफ इतना, वैल्यू ऑफ x बाई वाई समथिंग दिया है, वैल्यू ऑफ a बाई बी समथिंग ऐसा दिया है और बोले कि ये इस इंटरवल में लाइज करेगा। इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझो ना। पहले हम बताते हैं क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं ना। जैसे कोई a बाई बी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है और बोल रहा है कि ये जो इसका जो इंटरवल मतलब ये कहां पे, ये a बाई बी कहां लाइज करेगा ना। तो बेसिकली ये पूछना चाह रहा है, रेंज पूछना चाह रहा है, a बाई बी का रेंज। अगर हम इसको y एज्यूम कर ले रहे हैं तो ये पूछना चाह रहा है कि y किस इंटरवल में लाई करेगा, y किस इंटरवल में लाई करेगा। चलेगा ना ऐसे थोड़ा बहुत हिंदी में। तो ये क्वेश्चन पे पूछ, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे, पूछ दे कि a बाई बी, ए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, बी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो या लीनियर इक्वेशन दिया हो, कुछ भी दिया हो, और पूछ दे कि ये किस इंटरवल में लाई करेगा। तो इसको क्या करना है, पहले y एज्यूम करना है और y एज्यूम करने के बाद, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था कि हमको रेंज बताओ। अभी आगे क्वेश्चंस कराएंगे तो हमको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। सबसे पहले जो दिया है a बाई बी, जो हमको दिया है a बाई बी, उसको हमको क्या एज्यूम करना है, y एज्यूम करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। चलो इसको मिटाते हैं ना। तो देखो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले इसको हमको दो चीज पता है। ये क्या पता है, x का वैल्यू क्या है, रियल है, और ये क्या है, ये पता है, ये पूछ रहा है हमको कहां लाई करेगा, किस इंटरवल में ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो सबसे पहले इसको y एज्यूम कर लो। क्या कर लो, y। हमको बेसिकली बताना है रेंज ना, हमको क्या बताना है, रेंज बताना है इसका ना। तो रेंज बताने के लिए y एज्यूम कर लो। तो y एज्यूम कर लो। तो सबसे पहले क्या करो, इसको क्या करो, सरलीकरण कर दो, इधर उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3xy और प्लस 4y। तो देखो एक चीज देखो, हमको क्वाड्रेटिक किसके टर्म में बताना है, क्वाड्रेटिक हमको x के टर्म में बताना है। क्यों क्वाड्रेटिक हम
एक्स के टर्म में निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है एक्स इज रियल। एक्स अगर रियल रहेगा तो डी ग्रेटर देन जीरो कर सकते हैं कि नहीं ना, डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो कर सकते हैं कि नहीं। एक्स बोल दिया है रियल है, एक्स रियल नंबर है, तो एक्स का वैल्यू ये तो बताया नहीं है कि सेम है, इक्वल है कि डिस्टिंक्ट है ना, ये तो बाद में बात करेंगे। पहले ये देखो, हमको ये पता है एक्स इज रियल, तो एक्स रियल है तो मतलब इसका हमको एक्स स्क्वायर के टर्म में क्वाड्रेटिक बनाना है। तो एक्स स्क्वायर इधर क्या हुआ 1, और इधर से ये क्या करोगे, कॉमन लोगे 1 माइनस वाई आ जाएगा, यहाँ क्या प्लस एक्स कॉमन लो तो ये क्या आ जाएगा -3, और इधर आ जाएगा क्या -3y, समझ में आया, और +4, और इधर क्या आएगा -4y बराबर 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, बना कि नहीं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टर्म में बन गया, एक्स के टर्म में। एक्स के टर्म में क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट बराबर 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमको बोला है क्वेश्चंस में एक्स इज रियल, अगर एक्स रियल बोल दिया है तो इसका मतलब क्या होता है कि डी ग्रेटर देन 0 हो सकता है या डी बराबर 0 हो सकता है। डी ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब रूट्स डिस्टिंक्ट हो, रूट्स डिस्टिंक्ट हो और एंड रियल रूट्स हो। और डी बराबर 0 कब होता है, जब रूट्स इक्वल हो एंड रियल हो ना, ये दोनों कंडीशन होता है कि नहीं। जब रूट्स रियल दिया हो, तो यहां पे बोल दिया रियल हो, तो हमको तो ये तो पता नहीं है कि रूट्स इक्वल होगा कि अलग अलग होगा, ये तो हमको आइडिया नहीं है ना, तो इसलिए हम क्या लेके चलते हैं, डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसका मतलब इसमें रूट्स डिस्टिंक्ट भी होगा तो भी ये इंक्लूड हो गया केस, और रूट्स इक्वल होगा तो भी ये केस इंक्लूड हो गया। आया समझ है ना। क्वेश्चन में जैसा दिया वैसे ही चल रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कर दो। बी स्क्वायर क्या होगा बताओ, -3 -3y का होल स्क्वायर, तो -3 y का होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1 - y और c का वैल्यू 4 -4y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्लियर समझ में। अब देखो इसमें माइनस कॉमन लोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको 3 + 3y का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। हाँ, और ये क्या होगा भाई बताओ, ये 4 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 - y, यहाँ पे भी आएगा 1 - y, और यहाँ पे भी 1 - y का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 4 जा 16 हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। समझ में आया। ऐसे थोड़ा जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं ना क्लियरली। अब बाकी तो सॉल्व आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन इसको मिटाते हैं थोड़ा सॉल्व करने के लिए। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए थोड़ा मिटा दे रहे हैं। तो ये क्या होगा भाई बताओ, a स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 18y माइनस 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहां से क्या आएगा, 9y स्क्वायर प्लस 18y और प्लस 9 माइनस 16y स्क्वायर प्लस 32y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। समझ में आया। अब देखो 9y क्या होगा, -7y स्क्वायर 18y प्लस 32y बताओ कितना होगा भाई, 8 2 10 3 1 4 1 5 50y और क्या हुआ 16 9 7 16 ना, आर इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा 7y स्क्वायर प्लस, अब यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा -50y प्लस 7। अच्छा जब माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस लगा दो ना, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर बोथ साइड में माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो माइनस का इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और उधर भी, तो क्या हुआ -7 लेस देन आर इक्वल टू हो गया। क्लियर है, यहाँ +7 है ना, देख लो। अब इसको तुमको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको इस इक्वेशंस को तुमको सॉल्व करना है। यहाँ सॉल्व करते हैं ना, यहाँ स्थान है, इधर ही देखते हैं ना। देखो ये थोड़ा कम चल रहा है, इसको अच्छे से देखते हैं। 7 क्या बचा बताओ,
7y² माइनस 50y और प्लस 7 लेस देन आर इक्वल टू 0 क्यों आया समझ में आया? जब बोथ साइड में माइनस का मल्टीप्लाई करोगे इधर, तो मैंने इनइक्वालिटीज में बताया था कि जब बोथ साइड में माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो साइन इनइक्वालिटीज का चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया था, पहले इनइक्वालिटीज पढ़ा था, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रहा हूं, क्योंकि बिना इनइक्वालिटीज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ ही नहीं सकते ना। 749 मतलब 7y², इसको 49 और प्लस 1 में ब्रेक कर दो और प्लस 7 लेस देन आर इक्वल टू 0 हो गया। अभी भाई इसको ओपन कर लो और प्लस 7 लेस देन आर इक्वल टू 0। यहाँ से 7y कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लो। इतना स्लोली बता रहे एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसलिए y -7 हुआ, 7y -1 हुआ लेस देन आर इक्वल टू 0। यहाँ से एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0, यहाँ से 0 करो y बराबर 7 आ गया, यहाँ से 0 करो y बराबर 1/7। तो देखो 7 हुआ और 1/7 हुआ। तो देखो क्या लेस देन 0 है ना, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या मतलब पहले प्लस माइनस प्लस, और लेस देन 0 है तो मतलब कौन सा इंटरवल आएगा, ये माइनस वाला आएगा, ये वाला इंटरवल आएगा। तो y इस साइड में क्या हो जाएगा, 1/7 से 7 तक कौन सा ब्रैकेट लगेगा, इक्वल है तो मतलब क्लोज ब्रैकेट ना, समझ में आया? क्लोज लगाएंगे ना, क्लियरली है कि नहीं? 1/7 और 7, तो 1/7 से 7। तो हमको पूछा था कि लाई बिटवीन, किसके बीच में लाई करेगा, तो 1/7 से 7 तक, 1/7 एंड 7 वाला ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियरली समझ में आया? तो हमको बेसिकली पूछा था y का मतलब हमको रेंज बताना था ना, हमको क्या बताना था, रेंज। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले हम देखे थे। पहले इसमें क्वेश्चन से बताया था कि x रियल है तो वैल्यू ऑफ इतना का रेंज हमको बताना है कि किसके बीच में लाई करेगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन ले लिया जाए, a/b के फॉर्म में बोल दे और बोले कि इसका रेंज किस में लाई करेगा, तो सबसे पहले इसको क्या करो, y एज्यूम कर लो। मतलब बेसिकली ये पूछना क्या चाह रहा है, ये रेंज पूछना चाह रहा है y का। तो इसको y में कन्वर्ट बराबर y करके सिंप्लीफाई करके x² के रूप में पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के टर्म में बना लेंगे। क्यों x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, x के टर्म में इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है क्योंकि बोला है कि x इज अ रियल नंबर, और x इज रियल नंबर तो हम नेचर ऑफ रूट्स में पढ़े हैं कि अगर x रियल नंबर है तो इसका मतलब क्या है, d ग्रेटर देन 0 होगा या d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो ये तो बताया नहीं है कि, क्या नहीं बताया है कि रूट्स इक्वल है कि डिस्टिंक्ट है, तो हम क्या लेंगे, ये केस लेंगे। जब ऐसा बताया नहीं रहेगा तो हम ये केस लेंगे d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करके हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से रेंज निकल के जो आ जाएगा वो क्या निकल के आएगा, 1/7 से 7 तक। क्लियरली इस टाइप का क्वेश्चन सब आप लोग सॉल्व कर लो, इसलिए टाइम लगा रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए ना। क्लियरली समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं। अभी बोले ना कभी कभी रेंज पूछेगा और कभी कहेगा डायरेक्ट इंटरवल बताओ, कभी रेंज पूछ रहा है, द रेंज ऑफ, मतलब दोनों का सेम ही होगा, x² - x + 1। इसको फंक्शन में बताएंगे रेंज ना, x² + x + 1। और ये चीज जरूर देगा रहेगा कि x क्या है, रियल नंबर है, इज लाइक किसके बीच में इंटरवल करेगा। ऑप्शन नहीं देते, डायरेक्ट हमको बताना है ना। देखो इस टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन हुआ कि नहीं, उसमें बस बोल दिया था कि ये किस इंटरवल में लाई करेगा। अभी बोल दे रहा है कि रेंज बताओ किसका, इसका। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको y एज्यूम कर लेंगे। इसको किसके बराबर एज्यूम कर लिए, y के बराबर। अब क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, y का x स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस yx प्लस y। समझ में एकदम स्लोली, एकदम इसलिए अच्छे से बता रहे थे कि ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। x² में क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। x² में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो यहां से क्या आ जाएगा 1, यहां से क्या आ जाएगा -y, ये इधर आएगा तो माइनस आएगा ना,
और प्लस एक्स ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या बचा -1, इधर से क्या है -y, और ये क्या हुआ +1 और -y बराबर 0 बचा। क्लियर है ना? अब एक्स स्क्वायर के रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो हमको एक चीज ये जरूर दिया जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, एक्स क्या है रियल नंबर है, एक्स क्या है रियल नंबर है। अगर एक्स रियल नंबर है, हमको दिया है क्योंकि एक्स इज रियल नंबर, तो हम क्या कर सकते हैं d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करने का मतलब -1 माइनस वाई का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब माइनस का स्क्वायर करोगे तो बाहर आएगा, वो कोई मतलब नहीं रहेगा, 1 प्लस वाई हो जाएगा स्क्वायर -4 1 माइनस वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो सबको आता है, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y -4 वाई स्क्वायर 8y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहाँ से एक चीज क्लियरली समझ में आ रहा है, वाई स्क्वायर है -4 वाई स्क्वायर मतलब क्या -3 वाई स्क्वायर, और क्या हुआ +2y है +8y है मतलब क्या 10y हो गया, -4 और +1 क्या हुआ -3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, देखो या इधर बेस ज्यादा है, स्थान ज्यादा है, इधर ही सॉल्व करते हैं। क्या बचा भाई -3y स्क्वायर प्लस 10y -3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बोथ साइड में क्या करें, बोथ साइड इन बोथ साइड -1 का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई विद -1। जब बोथ साइड में -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटीज क्या होगा, इनइक्वालिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब देखो इसका फैक्टराइज तो कर ही सकते हो ना, इतना तो 10th में ही पढ़ते हो आप लोग, लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ से 3y कॉमन निकल गया y -3, और यहाँ से -1 कॉमन निकल गया y -3 लेस देन आर इक्वल टू 0। क्या बचा y -3 और 3y -1 लेस देन आर इक्वल। एक बार इसको 0 करोगे तो y बराबर 3 आ जाएगा, इसको 0 करोगे y बराबर 1/3। तो क्या हुआ, इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपली ऐसे सॉल्व कर लेंगे। समझ में? यहाँ क्या करोगे, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, समझ में? उसके बाद हमको क्या चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू 0 चाहिए, y का वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 0 चाहिए, तो लेस देन आर इक्वल टू 0 यहाँ लाई कर रहा है, माइनस निगेटिव चाहिए। तो जो रेंज आएगा y का रेंज क्या आ जाएगा 1/3 से 3 तक, 1/3 से 3 तक, 1/3 से 3 तक। क्यों क्लोज ब्रैकेट लगाए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है इसलिए क्लोज ब्रैकेट बताया, जो कि इक्वलिटी में हमने बताया है। तो ये रेंज क्या आ जाएगा 1/3 से 3 तक, और रेंज ही तो पूछा है, रेंज आप इसका, इसको y माने हो तो y का रेंज बोले या चाहे इसका रेंज बोले, दोनों चीज सेम ही है। तो y का रेंज क्या निकल के चला 1/3 से 3 तक, या बोलो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का रेंज क्या होगा, रेंज जो होगा रेंज क्या होगा भाई 1/3 से 3 तक, क्लोज ब्रैकेट लगेगा। क्लियरली समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चंस को अब सॉल्व करना आप लोग सीख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं जो कि जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है ना। क्लियरली आगे बढ़ते हैं ना, बिठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा बट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बीटा माइनस 3, then the equation
then the equation whose roots are alpha by beta and बीटा बाई अल्फा। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा बोला है क्वेश्चन में, बट अल्फा स्क्वायर बराबर 2 अल्फा माइनस 3 बीटा स्क्वायर बराबर 2 बीटा माइनस 3। ये हमको क्या दिया है, ये हमको एक रिलेशन दिया है कि अल्फा स्क्वायर का और अल्फा के टर्म में एक रिलेशन दिया, बीटा स्क्वायर और बीटा के टर्म में रिलेशन दिया। बोला है कि हमको क्या फाइंड करना है, देन द इक्वेशन हुज रूट्स, हमको इक्वेशन फाइंड करना है जिसका रूट ये है और ये है ना, अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। बेसिकली इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा दिया है, ये क्या है, रूट दिया है, और इसका हमको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। मतलब हमको क्या पूछ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक टॉपिक पढ़ाए थे पिछले क्लास में कि कैसे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मेशन करते हैं, इसके लिए हम एक पढ़ाए थे लास्ट क्लास में, मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाए होते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले थोड़ा, ये जेई का क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसको ध्यान में देखते हुए क्या कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 ऐसा रूट रहा होगा ना। अगर कोई ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अगर इसका रूट अगर हम अल्फा बीटा मान लेते हैं, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट अल्फा बीटा है, इसका मतलब क्या है, वह उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बराबर 2 अल्फा माइनस 3 आया ना भाई। तो यही इक्वेशन आ रहा है ना, और फिर बीटा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, बीटा स्क्वायर बराबर 2 बीटा माइनस 3। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट अल्फा बीटा है, इसका मतलब वो रूट उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। क्लियरली है, मतलब समझ में आ रहा है। तो ये रिलेशन दिया है, इस रिलेशन से हम ये चीज सोच सकते हैं, ये चीज सोच सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या रहा होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 रहा होगा, क्योंकि जब हम इसमें अल्फा बीटा पुट करते हैं तो ये चीज आ जा रहा है, समझ में आया। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अच्छे से लिख दो। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3 बराबर 0। तो हम क्या किए, इस रिलेशन का यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाले, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है, अल्फा बीटा है। तो यहां से हम एक चीज बता सकते हैं, सम ऑफ रूट्स बराबर क्या होगा, माइनस बी बाई ए, और मल्टीपल ऑफ रूट्स क्या होगा, सी बाई ए। आ गया, इतना चीज क्लियर है। अब हमको पूछा है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसका रूट अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा है। हमको क्या बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसका रूट दिया हो अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा। तो सबसे पहले क्या करोगे, सम ऑफ रूट निकालो, सम ऑफ रूट। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे टैकल करते हैं ना, सम ऑफ रूट निकालो, अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, बस खत्म क्वेश्चन। इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पर क्या कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, खत्म। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या है, 3 है, 3 गुना 6 डायरेक्ट करो ना, अल्फा इंटू बीटा क्या है, 3 है, 6 में 4 का माइनस 2 बटे 3 आ गया समझ में ना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा, कैंसिल हो के 1 आ गया, समझ में। अब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन FOQ, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, ऐसे लिखते हैं, सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। यही तो होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या है, सम ऑफ रूट क्या है, सम ऑफ रूट माइनस 2/3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, 1 आया बराबर 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। जो कि पूछा है कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसका रूट
अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा है, तो ये क्या आंसर निकल के चला है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। समझ में आया क्लियरली? तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या था, इस क्वेश्चन में ध्यान देने की बात क्या थी, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करेंगे। क्वेश्चंस को रीड करने पे पता चला कि क्वेश्चंस में बोला है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा है और हमको एक रिलेशन दिया है अल्फा स्क्वायर बराबर 2 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर बराबर 2 बीटा माइनस 3। ये रिलेशन ऐसे थोड़ी दिया है, ये रिलेशन हमको यूज करने के लिए दिया है, रिलेशन ऐसे देखने के लिए थोड़ी दिया है, हमको रिलेशन यूज करने के लिए दिया है। रिलेशन यूज करने के लिए इसलिए दिया है कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए दिया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां से निकाल लेंगे कि जिसका रूट अल्फा बीटा हो। तो जब हम अपना दिमाग यूज करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 करेंगे और अल्फा बीटा पुट करेंगे। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का अल्फा बीटा रूट है तो इसका सिंपली मतलब है कि अल्फा बीटा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा और अल्फा बीटा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जब रखेंगे अल्फा बीटा को तो बराबर 0 हो जाएगा। तो अल्फा बीटा को रखो तो यहाँ सेटिस्फाई कराओगे, ये इक्वेशन मिल गया, बीटा रखोगे तो ये इक्वेशन मिल गया, तो मतलब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया तो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। कर दिए। उसके बाद हमको पूछा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसका रूट क्या है अल्फा बीटा एंड बीटा बाई अल्फा। तो यहाँ से हम सम ऑफ रूट निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। फिर इसके बाद क्या करें, हम जानते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां से होता है, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। तो सम ऑफ रूट निकाल चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल चुके हैं, उसके बाद सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियरली समझ में आना? तो इस टाइप का इतना क्वेश्चन काफी है। नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, तो अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और ये क्वेश्चंस अब घर जाके अपना क्वेश्चन ट्राई करो। 11th क्लास में जो एनसीईआरटी है उसको फॉलो करो, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करो। IIT JEE का क्वेश्चन सॉल्व करो, एडवांस का सॉल्व करो, मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करो। अब सभी क्वेश्चंस बनाओ, बनेगा। अगर आप लोग को मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे मेरा सब्सक्राइब बढ़ेगा तो मेरा कॉन्फिडेंस अप होगा, तो हम और वीडियो बनाएंगे। समझ में आया? चलो, बाकी अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में गुड बाय ना। चलो।